नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बिहार सामान्य ज्ञान। मैं राकेश कुमार राय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। पहला टॉपिक का जो स्रोत है वो है पुरातत्व स्रोत यानी इतिहास का स्रोत। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि बिहार के किन स्थानों में प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक स्रोत नहीं मिले हैं। तो मुंगेर, गया, वैशाली तीनों जगह हो जाएगा। चेचर वर्तमान में किस जिले में प्रागैतिहासिक स्थान स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। वर्तमान समय में किस जिले में प्रागैतिहासिक स्थान चिरान स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सारण में। बिहार के किस प्रागैतिहासिक स्थान में ताम्र के उपकरण और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, किस प्रागैतिहासिक स्थान से नवपाषाण काल के अस्थि उपकरण प्राप्त हुए। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मनेर। अगला सवाल है, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़ पर लोरिया शिलालेख किस सम्राट का था। तो ऑप्शन बी अशोक का। निम्नलिखित में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत है। तो इसमें हो जाएगा तांबे की प्लेट उत्कीर्ण, खंडहर, सिक्के यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अशोक काल से संबंधित सासाराम के चंदनपुर पहाड़ी से मिले हैं। तो ऑप्शन ए माइनर रॉक एडिक्ट्स। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्तंभ शिलालेख प्राप्त हुए। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रामपुर हुआ। बिहार में मिले मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो ऑप्शन सी प्राकृत। बराबर नागार्जुन पहाड़ी से निम्नलिखित में से किस शासक के गुफा अभिलेख प्राप्त हुए। तो ऑप्शन सी दशरथ। बिहार के किस स्थल से अक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन बी पटना। बिहार में मिले मौर्य अभिलेखों की लिपि का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए ब्राह्मी। निम्न में से किस स्थान से धुर स्वामी से संबंधित मुहर प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी बसाडी। बिहार के डैश जिले में देवी प्रबोधया से संबंधित 2 शिलालेख प्राप्त हुए। तो ऑप्शन डी वैशाली। बिहार में गुप्त काल के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए। तो ऑप्शन ए संस्कृत। ध्रुव स्वामी को निम्नलिखित में किस शासक की पत्नी माना जाता है। तो ध्रुव स्वामी को निम्नलिखित में से किस शासक की पत्नी माना जाता है। तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय की। बोधगया अभिलेखों में श्रीलंका के किस भिक्षु का उल्लेख है। तो ऑप्शन बी महामना द्वितीय। अगला सवाल है, बोधगया में मिले अभिलेखों में किस देश के भिक्षुओं का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन श्रीलंका। गुप्त काल से संबंधित पाषाण शिलालेख किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन सी नवादा। गुप्त काल की मुहर किस स्थान से प्राप्त हुई है जिसमें गुप्त वंश का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी नालंदा। निम्नलिखित में से किस शासक के अभिलेख में हमें उत्तर गुप्त वंश काल से लेकर आदित्य सेन काल तक के इतिहास का ज्ञान मिलता है। तो ऑप्शन सी आदित्य सेन। गुप्त काल के बाद के राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन बी कृष्णगुप्त। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में तालाबों की खुदाई और विष्णु प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन बी आदित्य सेन। अगला है बांसी में स्थित मंदार हिल जहां से आदित्य सेन के शिलालेख प्राप्त हुए निम्नलिखित में से किस जिले में आता है। तो ऑप्शन डी बांका में। पूर्व मध्य युग में डैश शासकों के शिलालेख दक्षिणी और मध्य बिहार के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं जो डैश संस्कृत भाषा में है। तो ऑप्शन सी पाली। आरा के पास देव वरुणा रका से डैश का एक पत्थर का शिलालेख बरामद किया गया है। तो ऑप्शन डी जीव गुप्त 2 का। पाल शासक धर्मपाल का शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन डी बोधगया। निम्नलिखित में से किस पाल शासक में केशव नाम के व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी धर्मपाली। निम्नलिखित शासकों में से किसके आदेश में वीरसेन को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाए जाने का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी देवपाल। नालंदा ताम्रपत्र डैश के शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि उसने गया के एक गांव को दान में दिया था। तो ऑप्शन सी धर्मपाल। बिहार के किस भाग में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। तो ऑप्शन सी नालंदा। निम्नलिखित में से किसी एक शासक से जिसके शिलालेख में कहा गया कि नालंदा मठ को जला दिया गया था। तो ऑप्शन ए महिपाल। निम्नलिखित में से किस शासक ने राजगीर जिले की किलेबंदी की दीवार का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन डी अजातशत्रु। मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख से संबंधित शासक कौन है। तो ऑप्शन बी देवपाली। शशांक के सोने के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी
आपका नालंदा और गया। राजगीर किले की बाड़ीदार दीवार और बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसने किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोनों, यानी बुकानन और हैमिल्टन। निम्नलिखित में से किसने कुर्की कर यानी कुप्रहार पाटलिपुत्र की पहाड़ी की खुदाई की थी? तो ऑप्शन ए मेजर कीटो ने। बराबर पहाड़ी पर अशोक और उनके पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का उल्लेख किसने किया था? तो ऑप्शन सी मेजर कीटो ने। बिहार के पुरातात्विक स्थलों को कब मान्यता मिली? तो ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। राष्ट्रीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी कनिंघम को। बोधगया में स्थित बोधि मंदिर की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन डी कनिंघम ने। बिहार के पुरातात्विक स्थल की पहचान किसने की थी? तो ऑप्शन ए कनिंघम ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण शिलालेख प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन सी नालंदा। राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर बड़गांव की खोज किसने की, जहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ऑप्शन ए कनिंघम ने। वर्ष 1950 और 1951 में कुप्रहार की खुदाई किसने कराई थी? तो ऑप्शन डी आपका ए और सी दोनों, के देवी और डॉक्टर अल्टेकर ने। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1949 में। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी बुद्ध धर्म से। राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी 1962 में। बिहार के किस स्थान से सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सोने के सिक्के का वर्णन करने के लिए जातक कथाओं में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन सी निष्का। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा डैश ने दान में सोने बटे प्रतिशत सिक्के दिए थे? तो ऑप्शन ए जानकी। प्राचीन सिक्कों का नाम रखा गया? ऑप्शन सी आहट। बिहार के किस स्थान से चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी लोहानीपुर, मोतिहारी, फतुहा। बिहार से बरामद प्राचीन सिक्के मूल रूप से केवल आहट के सिक्के हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी करसा पानी, धरनी और परनी। चलिए, ये था आपका बिहार के साहित्यिक स्रोत से पुरातात्विक स्रोत से। अगला टॉपिक रहेगा आपका कल साहित्यिक स्रोत। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।